जन सुराज के पंचायत जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। पुपरी प्रखंड क्षेत्र के आवापुर दक्षिणी पंचायत में जन सुराज के पंचायत अध्यक्ष हरिराम पासवान के आवास पर उन्हीं की अध्यक्षता में पंचायत जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रशांत किशोर के विचार को लोगों तक पहुंचाने समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला अभियान समिति के सदस्य नीतीश कुमार पिंटू ने कहा कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार की राजनीति में बदलाव होना शुरू हो चुका है। प्रशांत के नेतृत्व में बिहार पलायन मुक्त होगा, वह विकसित बिहार बनेगा, जनता का राज स्थापित होगा। उन्होंने आग्रह किया कि सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर प्रशांत किशोर का विचार देखें। कार्यक्रम में मौजूद सदस्यों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। मौके पर हरि पासवान, इरशाद अशरफ, रामफल महतो, रामाधार चौधरी समेत अन्य लोग मौजूद थे। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आप इन्हें देख सकते हैं, इन्हें कोई प्रसिद्धि की जरूरत नहीं थी। पूरे बिहार आज इन्होंने अपने पूरा भारत में परचम लहराया हुआ है, हर कोई इन्हें जानता है। इन्होंने अपनी धाक सबसे पहले शुरुआत अमेरिका के यूएनओ जो संगठन है, विश्व की सबसे बड़ा संस्थान, वहां से इन्होंने चलना शुरू किया। 10 साल उन्होंने वहां काम किया। फिर वहां काम करने के बाद इन्होंने रणनीतिकार, हम लोग बोलते हैं कि आज जैसे मुखिया का चुनाव होता है, वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, गांव में हम लोग बड़ा मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे लोग मीटिंग बैठ कर करते हैं कैसे इसको जिताया जाए। तो हमारे प्रशांत किशोर जी जो इसके सूत्रधार है जन सुराज के, आप देख सकते हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी तक को सलाह दिया है और ना जाने कितने मुख्यमंत्री, 9 मुख्यमंत्री को इन्होंने जिताया है। ऐसे व्यक्ति आज 2 अक्टूबर 2022 से पूरे बिहार पैदल पैदल चल रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को इतना समझाने के लिए कि आप अपने वोट की कीमत को समझे। आप अपने वोट को बेचे नहीं, आप अपने वोट की कीमत को समझे, आप अपना वोट सही लोगों को दे। हमारा स्लोगन भी है, आप यहाँ ही देख सकते हैं, पूरे बिहार हम लोग जाकर दिखा रहे हैं, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। एक लोगों का काम यह नहीं है, आप सबको जागना होगा। आप सबको पता नहीं कि आपके वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, आपके गांव के लिए मुखिया क्या कर सकता है। लेकिन अगर आप ही बिकते हैं तो वो आपसे पैसा लेगा ही लेगा, इसमें आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपके दरवाजे पे वोट मांगने में आता है तो मैंने देखा है खुद कि आप लोग भी पैसा लेते हैं, तो अगर वो आपसे पैसा लेता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो आपसे पैसा मांगेगा ही मांगेगा। तो क्यों नहीं हम इन सभी चीजों को उखाड़ फेंकने का काम करें। प्रशांत जी पूरे बिहार पैदल चल रहे हैं और उनका एक ही कहना है लोगों को कि आप अपने लिए नहीं, आपका उम्र तो चला गया, आप अपने बच्चों के लिए जगिए, कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए। आज यहाँ जितनी माएँ हैं, जितनी बहनें हैं और बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, इन सभी के बच्चे कहीं ना कहीं बिहार से बाहर काम करने जाते होंगे और हम लोगों ने मान लिया है कि हमारे बच्चे बिहार में काम नहीं कर सकते, बिहार में बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता। ये आप लोगों को एक गलत फहमी में रखा गया है। हमारे प्रशांत किशोर जी बार बार ये डाटा देते हैं कि इसी बिहार से 20 सालों के अंदर 1-2 रुपया नहीं, 3 रुपया नहीं, 4 रुपया नहीं, 10 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, 26 लाख करोड़ रुपया, आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, 26 लाख करोड़ रुपया इस बिहार से दूसरे राज्यों में भेजा गया है। इस राज्य में उस पैसे को खर्च नहीं किया गया। अगर आप माता बहनों को इस पैसा अगर मिलता तो कोई अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती थी, कोई सिलाई चला सकती थी, कोई दूसरा काम कर सकती थी, कोई भैंस पाल सकती थी, अलग अलग काम कर, कम से कम अपना रोजगार तो आप कर सकते थे। तो इस जन सुराज का अभी 3 उद्देश्य हम लोग लेकर के चल रहे हैं। हमारे बिहार में प्रशांत जी इस जन सुराज के सूत्रधार जो है, सबसे पहले आप सभी को जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं उन सभी के लिए सबसे हमारा मूल काम है जन सुराज का पलायन रोकना। लोगों को जो हमारे देश से पलायन का मतलब आप लोग समझिए कि आज जो काम करने के लिए हम मुंबई जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, वहां न जा करके अपने बिहार में हमको काम मिले, ऐसी एक संगठन बिहार में चल रही है जिसका नाम है जन सुराज। आप सभी के लिए जिनका उद्देश्य ही है बिहार में सबसे पहला काम, चाहे कुछ हो या ना हो, सबसे पहले 10 से 15 हजार तक के रोजगार की व्यवस्था की जाए। सबसे पहले आप लोगों के बच्चों के लिए 1 साल के अंदर कोई काम हो या नहीं, इस बात को कान खोलकर याद रखेगा। बिहार में, इसी बिहार में
आपके पंचायत आप ही के क्षेत्र में 10 से 15 हजार तक के रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन सभी को जो आप देख रहे हैं कि आज हमारे सरकारी स्कूल आप लोग देखते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था है सरकारी स्कूल की, आप सभी जानते हैं। उस स्कूल को इस स्तर से बनाया जाए, स्किलिंग की व्यवस्था की जाए, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ सीखने के लिए दिया जाए, लर्निंग किया जाए, और उसके साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था बच्चों को 0 से 15 साल के बच्चों के लिए एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए जो वो हमारे ऊपर बोझ न बने। आज हमारे बच्चे बीए कर चुके हैं लेकिन वो घर पे बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर उन्हीं बच्चों को साइकिल बनाने का सिखाया जाए, मोबाइल बनाने का सिखाया जाए, टीवी बनाना सिखाया जाए, इन सभी को अगर सिखाया जाए तो वो और किसी भी गार्जियन के अपने बोझ नहीं बनेंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे, अपना खुद कर सकते हैं। कोई भी काम ही होता। और हमारा तीसरा उद्देश्य है, यहाँ पर जितने बुजुर्ग लोग हैं होंगे, हम नाराज थोड़ा हो गए, हमारे लिए कुछ कह नहीं रहा है जन स्वराज, तो आप सबको बता दें कि जन स्वराज की तरफ से जैसे ही जन स्वराज जीतेगी, आप सबों के लिए जो 400 रुपया वृद्धा पेंशन जो आप लोगों को मुफ्त में दिया जा रहा है, इस तरीके से कि जाइए आपको हमने भीख दे दिया, लीजिए 400 रुपया। आप सबको पता नहीं कि आप लोग कितने सारे पैसा बैंकों में जमा करते हैं, करोड़ों रुपया बैंकों में पैसा जमा करते हैं, जो पैसा आपको नहीं मिलता है। और आप सभी लोग जमा करते हैं, आप सबका जनधन खाता होगा, आप सभी जमा करते हैं कि नहीं करते हैं? 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया जमा तो करते हैं कुछ रुपया, लेकिन आपको क्या पकड़ा दिया जाता है? 400 रुपया, सिर्फ और सिर्फ 400 रुपया। तो इस 400 रुपया को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारी जन स्वराज जो पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को जो एक नई पार्टी का रूप लेगी, अभी तो अभियान के रूप में चल रहा है, इसके तरफ से आप सभी को 2000 रुपया, 60 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनके लिए 2000 रुपया वृद्धा पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। और इसी बिहार में ये व्यवस्था की जाएगी। तो मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मैंने इस चीजों को समझाया है, इसीलिए आप सभी लोग आइए यहाँ पे। और जन स्वराज अभी एक अभियान चला रहा है, सभी लोगों को घर घर जाकर के जोड़ा जा रहा है, जन स्वराज सदस्यता अभियान। आइए आप सभी और इस अभियान से जुड़िए। इसमें आपको कुछ नहीं देना है, बस आप अपना फोन नंबर और जन स्वराज से क्यों जुड़ रहे हैं, आप लोगों को इन्होंने सभी लोगों ने बता दिया कि जन स्वराज का मुहिम क्या है, उद्देश्य क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा चर्चा नहीं की है। आपको बता दिया जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर, महिला हो पुरुष हो, खास करके युवा लड़कियां और लड़के इससे जरूर जुड़े। ये मौका आपको फिर से नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनत और मशक्कत जो कर रहे हैं पूरे बिहार के लिए। बहुत हम लोग कहते हैं ना कि ये समय के बाद आते हैं, वैसे ही बहुत सारे लोग तो इन्हें भगवान की उपाधि भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिले हैं। बिहार में हर व्यवस्था हो सकती है, आप लोग इस बात को भूल नहीं जाए कि बिहार में कुछ नहीं होता। बिहार में फैक्ट्री लग सकती है, बिहार में काम मिल सकता है, हर चीज हो सकता है। हमें अपने को जागना होगा, अपने वोट को बेचना होगा। आप अपने मुखिया